पाकिस्तान की ओर से भारत को सीधी खुली धमकी दी गई है परमाणु बम की, और यह मौजूदा सरकार की तरफ से, मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के मंत्री की तरफ से धमकी दी गई है। किसी छुटबैये या ऐरे गेरे नत्थू खैरे की तरफ से नहीं दी गई जिसको हल्के में लिया जाए। पाकिस्तान के द्वारा दी गई इस धमकी को सीरियसली लिया जाए या नहीं लिया जाए। जब इस तरह का तनाव बना हुआ हो, इस तरह के तनाव में अगर इस तरह की धमकी दी जा रही है और वो भी परमाणु धमाके की, ये कहा गया है कि हमारे 130 परमाणु बम वो हमने केवल सजाने के लिए नहीं रखे हैं। हालांकि पाकिस्तान बार बार परमाणु हमले की धमकी जरूर देता रहा है, लेकिन इस तरीके से धमकी देना, मोदी सरकार अब इसके बाद में क्या करेगी, बड़ा सवाल ये हो जाता है। हमारी मिसाइलें, हमारे 130 परमाणु हथियार चौकों में सजाने के लिए नहीं है, वो भारत के लिए है। पाकिस्तान के रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बासी की खुलेआम भारत पर परमाणु हमले की धमकी। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचरी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखें। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा। जिस तरीक़े से जो बलग्राम में कश्मीर के अंदर जो आतंकी हमला हुआ, अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी, किस किस का हाथ है, वो तो खैर सेकंड इशू है, वो तो बाद में उसके ऊपर वो तो छानबीन चल रही है। उसके बाद हमारी सरकार को कितना अफसोस हुआ, सत्ता भी जाने के बाद कितने अफसोस मनाए ये लोग। और जबकि कांग्रेस की हुकूमत हर वक़्त इनके बोल ही चलक थे, इनके वही चलक थे, अब इनको अफसोस करने का भी वक्त नहीं है। बहरहाल उन चीज़ों से हटकर मैं पहली बात तो ये बता दूं आप लोगों को, ये देखा आपने 1 मिनट 42 सेकंड का, ये इसलिए रखा हूं कि आप लोग जानो, देखो कि क्या चल रहा है। ये पाकिस्तान का एक अच्छे पद पे है, एक ज़िम्मेदार आदमी है, लेकिन उसका लड़पना देखो, पूरे तरीक़े से लड़ना नज़र आ रहा होने मालूम है। कच्ची मार लेके बैठा नहीं मालूम, क्योंकि गांजे वांजे तो मारते, गंजोटियाँ तो रहते ये लोग, समझे ना। क्योंकि उसका सस्ता नशे उससे ये अल्फाज इस्तेमाल करा रहा। एक काबिल और एक पढ़ा लिखा आदमी है, कितने बड़े ओहदे पे रह के ऐसी गैर ज़रूरी बात नहीं कर सकता। तो ये क्या है, सस्ता नशा जो करते हैं ना, तो लोगों की यही औकात रहती, यही हैसियत रहती, इनकी ये कदर रहता, वो साबित करके दिखाया उसने। इसने उल्टा जो है सो हमारे भारत को, इंडिया को धमकी दे रहा है इन्हें कि इसके पास एटमी हथियार जो है म्यूजियम में लगाने के लिए नहीं है, तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। अरे चिंदी चोर, अरे नाड़े, अरे भड़वे, अरे फालतू साले, तेरी औकात देख ले पहले तू। म्यूजियम में तो भी लगा ले या तुम्हारे पिछवाड़ में तो भी डाल लो, हमारे को उससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। लेकिन जब जब तुम ये गंदगी, तुम एक आतंकी है रे, दुनिया जानती है, तुम एक आतंकवादी है, तुम एक दहशतगर्द है। जो बढ़ावा भी देते हैं ना, जो पालते पोछते हैं, ये कल के दिन तुम्हारे को महंगा पड़ेगा। कल के दिन
तुम्हारे को ये जो तुम पाल रहे हैं, जो नस्लें बना रहे हैं तुम लोग, किसको दिखाने के लिए, किसको डराने के लिए? अरे चिंदी चोर, तेरी औकात भी उनके बराबर की है। तू भी छुप के बोलने वाला है, वो छुप के वार करने वाले। मर्दान की दोनों के पास भी नहीं है, दोनों भी फुसपटाखा है तुम लोग। वो आतंकी सारे भी है और तू एक आतंकी भी। म्यूजियम में रखने के लिए नहीं है, पिछवाड़ में डाल लेने के लिए। और पानी नहीं बंद करना, कहीं को अम्मा लेके इसो पानी है तुम्हारा वो? हाँ, अरे कौन सी तुम्हारी औकात है रे? तुम्हारे पास पानी तक पीने के लिए नहीं है, खाने के लिए चावल नहीं है तुम्हारा। हमारा खाते, हमारा पीते, फिर हमारे को आंख दिखाते। अरे चिंदी चोर साले, क्या किसको डरा रहा रे तू? आटा भी तुम्हारे पास आता बनाने? अरे सुई नहीं बना सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम एक चप्पल न तैयार कर सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। बनाते भी है तुम तो मिट्रल चाइना से आता है तुम्हारे पास, समझे ना? अरे चिंदी चोर साले, जो नहीं जानते नहीं उनको बोलने क्या खुश हो? तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। तुम क्या बोल ले रहे, क्या कर ले रहे, तुम्हारे को खुद नहीं मालूम। अगर जे हमारी फिर गई तो घुस के मारेंगे हम, समझा ना? और हमारी मिलिट्री विल्ट्री की जरूरत नहीं है हमारे को। खाली हमारे को इजाजत मिल गई तो हम जो 26 करोड़ मुसलमान है ना, हम लोग पैदल आ गए तो बस है, पूरे पाकिस्तान को उठा के ला लेते हम, समझा रे चिंदी चोर साले। आतंकी हमले करा के यहाँ के मुसलमानों को और हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कभी कामयाब नहीं होते तुम। और जो तुम्हारा नया चीफ है, आर्मी चीफ, एक नंबर का चिंदी चोर है वो एक भड़वा है, वो एक आतंकी साला है, वो एक दहशतगर्द है वो। नहीं तो अगर जो इंसान रहता उन्हें तो इंसानियत की सोचता, इंसानों की बात करता। लेकिन ये तुम्हारे पास तमीज तहजीब नहीं है। तुम नाम के मुसलमान है रे, काम के नहीं, नाम के सिर्फ। और रे भड़वे, और क्या बोल रहा? हम ऐसा कर देते, हम वैसा कर। अरे पांव पटके तो बह जाते रे तुम लोग, खाली पानी खोरे तो उड़ जाते तुम लोग, कहाँ चले जाते मालूम नहीं। ये बड़े बड़े बातें करने से कुछ भी नहीं होता, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। कल भी हमारे पांव की धूल थी और आज भी वही पांव की धूल है, और दुनिया कायम रहे तक तुम वही हमारे पांव की धूल रहेंगे, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, समझा रे चिंदी चोर। हमारे इंडिया के लिए बोल रहा हूं बात। अरे हम ये हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जो अपनी जान देके भी हमारे देश की हिफाजत करते, और तुम जैसे चिंदियों को लपटने के लिए हम काफी है। हमारी मिलिट्री विल्ट्री की भी जरूरत नहीं है। हमारे को इजाजत मिल गई ना, पैदल पैदल घुस के आके मारते तुम लोगों को, समझा ना? वो भी चैलेंज करके, वो भी ऐलान करके। तुम तोपे चलाओ, तुम गोलियां चलाओ, तुम लाठियां चलाओ, हमारा हाथ काफी है, क्योंकि हम एक सच्चे मुसलमान हैं। तुम्हारे वैसे नाम के मुसलमान नहीं है, तुम एक पापी दरिंदे है तुम, समझे ना? मुसलमान के नाम पे करा के धब्बा है तुम। हमेशा तुम लोग आस्तीन के सांप साबित हुए, कभी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, समझा रे जालिम। अरे सुना रे पाखंडी, तेरी जनपद का अंडा तेरी। यल्ला मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।